कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनि करा धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माता बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा के लिए आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, जिस दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यहाँ पहले भी आकर के सत्संग के प्रोफेसर साहब मनोज फोन किए थे। इनके मन में है कि हम मेरे यहाँ सत्संग करवा देंगे। यहाँ आकर के सत्संग किए और बहुत श्रद्धा से सत्संग का श्रवण करते थे। बैठे रहे सत्संग में, बैठे रहे, बैठे। जीवित अवस्था में सत्संग रूपी पूंजी का जीवित अवस्था में श्रवण करके हम लोग संग्रह कर सकते हैं। जीवित अवस्था में और जीते जी वह सत्संग का श्रवण किए, सत्संग सुनने के बाद फिर वो संसार से चल बसे। जो सत्संग का श्रवण किए वह पूंजी उनके साथ गया। उससे पहले भी सत्संग बराबर क्या करते थे, वह भी सत्संग रूपी पूंजी उनके साथ बहुत बड़ा गट्ठर के रूप में उनके पास था। जो गट्ठर हम लोग नहीं देख पाते, वो भी नहीं देख पाते। कबीर सोई धन संची जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जाकर देखा कोई। उस सत्संग रूपी पुण्य रूपी गट्ठर को लेकर के गए, वो साथ में लेकर के गए।
शरीर से जीवात्मा निकले, उनका दाह संस्कार कर दिया गया बाल बच्चे के द्वारा, परिवार के द्वारा। श्राद्ध क्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिन तक भोज भी चला, नहीं चला। एक प्रकार का वह क्या हुआ, एक प्रकार का वह अन्नदान हुआ। जो जो खाए वह अन्नदान हुआ। जो ब्राह्मण को दान दिए वह भी दान हुआ। जो पुण्यात्मा खाए, चाहे जो कोई भी खाए, उनके लिए भोज जो बना था, जो जो खाए सब अपना अपना पुण्य उनको दिए। भोज खाए आप, खाने के बाद आपने उनको पुण्य दिए, अपना पुण्य दिए, और वो तमाम के पुण्य लेकर पुण्य लोक को चले गए। तमाम पुण्य दिए, उसके बाद भी मन नहीं भरा, तो क्या हुआ, अब सत्संग का आयोजन रखे हैं। और इस सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। भागवत कथा को ही सत्संग कहते, सत्संग को ही भागवत कथा कहते। भागवत कथा कहिए या सत्संग कहिए, एक ही है। चाहे पापी से भी पापी हो, भागवत कथा का आधा श्लोक, एक श्लोक और कुछ श्लोक का अगर वह श्रवण कर लेते हैं, उनका जीवन जो है मंगलमय हो जाता है। उनका जीवन क्या होता है, मंगलमय हो जाता है। कभी उसको नरक में जाने के लिए देता ही नहीं है। वह भागवत कथा क्या है, तो है सत्संग। अभी सुन रहे थे, ओम युनिजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। सत्संग मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान को कहा गया है। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराश महाराज कहते शब्द योग, नदानुसंधान की क्रिया और परमात्मा का असली नाम के द्वारा, नाम को जपते हुए दृष्टि योग का क्रिया करेंगे, अंदर में प्रकाश का दर्शन करेंगे। परमात्मा का असली शब्द जो है, जो शब्द सबके भीतर में हो रही है। कौन कौन उस शब्द को प्राप्त करेंगे, जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं। सूरती शिरोमणि घाट घुमठ मठ मृदंग बजे रे, घुमठ मठ मृदंग बजे रे। संत महात्मा लोग कहते जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिया, उसका अनुभव जरूर सुधर गया। लेकिन होगा क्या, कब होगा, जो गुरु कृपा तनि है विचारे। अगर गुरु की कृपा हो जाए, तनि ही विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु सम दाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग। पापात्मा का, पापी का भी शरीर छोड़ता है, पुण्यात्मा का भी शरीर छोड़ता है। पुण्यात्मा को लेने के लिए कौन आते हैं, देवदूत आते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। उस पार्षद को सब कोई दर्शन, उस पार्षद का सब कोई दर्शन नहीं कर सकते।
उस पार्षद का दर्शन तो भाग्यशाली करते हैं, जो भाग्यशाली हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, जो प्यारे हैं, वही उनके आगे आगे, भाग्यशाली के आगे भी पीछे भी पार्षद लगे रहते हैं, देवदूत लगे रहते हैं और सिंहासन पर लेकर के चले जाते हैं। अब पापी को क्या करेंगे? हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। बेदम करते हुए लेके चले जाएंगे। आगो पीछू जम लेने जाए, केते केले दान पुण्य, केते देहलो भजन महो, केते दिलो साधु संग हो लगाए। यही है अपने जीवन में जो दान पुण्य करते हैं। सामने में कुत्ता बैठा हुआ, उसको खिला देते हैं, कौवा को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं, भूखे को भोजन दे देते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, संत महात्मा की सेवा करते हैं। चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, वह जो करते हैं आपके पास, तो वह कई गुना वर्धित होकर के आपके पास आता है। इस तरह का पुण्य करने वाले, इस तरह का जो पुण्य करते हैं, धन्ना जाट खेत में फसल भी नहीं बोए थे, बीज बोए थे नहीं बोए थे। समय आ तो खेत में फसल, एकदम सुंदर फसल लगा हुआ है, पक करके तैयार हुआ है। किसी भक्त ने कहा, धन्ना जी, अरे आप अपना फसल क्यों नहीं काट लेते हैं? फसल तो पक करके तैयार है। धन्ना जी के मन में, हम तो जो दिए थे पिताजी खेत में बोने के लिए, मैं तो साधु को दान कर दिया, ये हमको चिढ़ाते हैं। कई आदमी जब धन्ना जी जाते हैं तो उस तरह का फसल उस खेत में कभी उतना सुंदर नहीं लगा था जो उस बार लगा था। बीज तो बोए नहीं, लेकिन साधु को दान दिए, सहस्त्र गुना वर्धित होकर के खेत में फसल लबालब भरा हुआ है। तो हम लोग जीवन में दान पुण्य करते हैं, अन्न दान देते हैं तो वर्धित होकर के आता है, द्रव्य दान देते हैं वर्धित होकर के आता है, श्रम दान जो देते हैं वह भी वर्धित होकर के आता है। और यह ज्ञान दान जो देते हैं, दिलाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वह भी आपके पास वर्धित होकर के आता है। यह ज्ञान दान, सत्संग रूपी दान जो है, आपके जीवन को मंगलमय बना देता है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख है, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म कर ले। सच्ची घटना है जुलाई 2016 ईस्वी की। एक सत्संगी था, सत्संगी वह जब बीमार पड़ गया, परिवार के लोग निराश हो गए, परिवार के लोग निराश हो गए। जो अवस्था था, परिवार के लोग निराश हो गए। इलाज कराएगा, ठीक नहीं हुआ। उनके लिए कुछ सत्संगी सब 3 दिन तक सत्संग का आयोजन रखे और गुरुभा से प्रार्थना की कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उनके लिए स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। 3 दिन तक सत्संग करवाए। वो चले गए कहाँ? उनको लेके चले गए पटना। पटना ले गए। गांव के लोग भी एक दिन सत्संग करवाए। क्यों?
अब वो लौट करके नहीं आएंगे। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते उनको सब कुशल उनको वापस कर दीजिए। इसी के लिए सब सत्संग किए। वहां जब गए तो डॉक्टर उनको भर्ती नहीं कर रहे थे। श्री सदगुरु डॉक्टर उनको भर्ती नहीं कर रहे थे, निराश हो गए। उनका लड़का कहते हैं बाबूजी विधायक जी का नंबर है? कहा हाँ है। तो विधायक जी का मोबाइल नंबर दिए। उनका लड़का विधायक जी को जब लगाए, कहते हैं मेरे पिताजी, उनके पिताजी का नाम था विजय जी, विजय मंडल, जो तिनटंगा का रहने वाला था। तिनटंगा का तिनटंगा मधुबन तिनटंगा बिहारी के पास है। मेरे पिताजी बीमार पड़ गए, कई दिन से हम यहाँ हैं लेकिन भर्ती नहीं, इलाज नहीं हो रहा है, जरा फोन कीजिए। जब फोन किए उसमें एक जीएम होता है, तुरंत उनका नंबर लगा दिया। नंबर लगाए, डॉक्टर के अंदर किया गया, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वह देख क्या रहे हैं। उसके बाद उनके मुख से काए बमन के रूप में, उल्टी के रूप में खून गिरने लगा। खून थक्का गिर गया। पुत्र भी निराश हो गए, पत्नी निराश हो गए, साला निराश हो गया, ये नहीं बचेंगे। सामने में क्या देखते हैं? सामने में वह जो नाम का जो सुमरन कर रहे थे, देखते हैं सामने में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए छड़ी लेकर के। पटना की बात है। सदगुरु महाराज छड़ी लेकर के खड़े, और उसी समय दो जमदूत भी खड़े हैं। दो जमदूत वहां खड़े, जमदूत को देख रहे, सदगुरु महाराज को भी देख रहे हैं। वो अपने आप कह रहे थे, जमदूत को देख करके मैं भयभीत हो गया, लेकिन मैं गुरु को सुमरन कर रहा था। जमदूत क्या करते हैं? पासा रस्सी में रस्सी होता, फेंकते हैं। जैसे यहां से फेंकते हैं, रस्सी जो है जीप पर बैठ गया, जीप पर, और दोनों मिल करके खींच रहे हैं। दोनों जमदूत खींच रहे हैं, वो गुरु का स्मरण कर रहे हैं। जैसे गुरु का स्मरण करते हैं गुरुदेव तत्काल उसी समय जमदूत पर ऐसा छड़ी मारते हैं, छड़ी बजा रहे। जमदूत वहां से भागा, जमदूत उधर भागा, हाथ में जो रस्सी था जो खींच रहे थे, रस्सी फिसल करके आगे बाहर गिर गया, नीचे में गिर गया। बाहर में रस्सी गिरता है। उसी समय वह जो लेटे हुए थे गुरु महाराज उनको छड़ी मारते हैं। छड़ी मारते मारते कहते उठो, छड़ी मारे, उठ गए। उठते चिल्लाते हैं, सदगुरु महाराज का जय घोष करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। पति पत्नी बाल बच्चे साला सबके मनवा के क्या हो गया इनको। उसी से वह नाम का सुमरन करने लगे। नाम का जब सुमरन में करने लगा, मैं हो गया स्वस्थ, मैं हो गया स्वस्थ हो गया। जमदूत उधर भाग गया। सदगुरु महाराज खड़े हैं और कहते हैं नाम का सुमरन करो, नाम जपो, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दादा दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे, टाल भवजन जाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। का मैं स्वस्थ हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। सात दिसंबर, यही 7 दिसंबर को अपना घटना बता रहे थे। 7 दिसंबर को गोपालपुर में सत्संग हो रहा था, त्रिवेणी संगम। उस समय वो बता रहे थे कि बाबा मेरे यहाँ पाते नहीं हैं, कहाँ कहाँ रहते, आइए। तब वो सब घटना बताए हमको। देखिए जीव को, देखिए जीव, जीप पर जो, जीप पर जो रसरी जो बैठा हुआ था, 2016 में बैठा था, चारों तरफ पूरा काला बना हुआ, चारों तरफ रसरी जो बैठा था। अब पीठ पर जो सदगुरु छड़ी मारे दिखाए, वहां काला दाग पड़ गया, जहां छड़ी का चोट लगा काला दाग पड़ गया।
इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। 3 लोक नौखंड में गुरु ते बरान को करता कर्ण कर सके गुरु करेते होए रामकृष्ण सो को बरो 3 हो तो गुरु किन है 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। जीवन में गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए, जब तक अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस घोर कली काल में हम लोग सत्संग कर लेते, आप लोग सत्संग कर लेते, कई जन्मों का सत्संग का लसन है। हर जन्म में हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिला, हर जन्म में सामर्थ्यवान सदगुरु मिला, इसलिए तो घोर कली काल में भी मिला, सामर्थ्यवान सदगुरु मिला। सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त मस्त रहते हैं। हम लोग समय निकाल कर, आप लोग समय निकाल करके सत्संग में आए, क्या आप लोगों को काम नहीं था? आप लोगों के लिए को भी काम था, लेकिन सदगुरु सत्संग में वे ही आएंगे जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जिसके लिए मोक्ष नजदीक है, जो मोक्ष धाम को जाने वाले हैं, वे ही सत्संग आएंगे। यहाँ के दुख से सदा के लिए जो छुटकारा पाना चाहते हैं, सदा के लिए उनको छुट्टी मिलने वाली है, वे भी सत्संग आते हैं। सब कैसे आएंगे श्री सदगुरु? सब कैसे सत्संग आएंगे? परमाराम सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास है। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज जोत, सहत जोत प्रकाश, सहत जोत प्रकाश। कहा वहां से घर कीजिए अपने घटिया ना बारो रे। नाम के तेल सूरत के बाते, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे। इसलिए गुरु के प्रति समर्पित तो होना चाहिए। स्तुति सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है, स्तुति सुनने से बहुत बड़ा लाभ। एक महात्मा जी जा रहे थे गाड़ी से, बस से जा रहे थे। श्री सदगुरु, वो महात्मा जी गुरु महाराज के शिष्य थे, गुरु महाराज के शिष्य। तो महात्मा जी स्तुति करते हुए जा रहे थे। एक बच्ची उनको देख रहे थे, बच्ची। वह बच्ची कहाँ? अपने पिताजी के गोद में। अब बच्ची महात्मा जी को देख रहे थे। धीरे धीरे जिस बस से जा रहे थे पलटी खाए, बहुत बड़ी खाई में, बहुत बड़ी खाई गड्ढा में। कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे। वह महात्मा जी बहुत बड़ी गड्ढा जो था उसी में गिर पड़े। बच्ची भी उसी में गिर गई। जैसे महात्मा जी गिरते हैं तो उनके पास क्या आ गया? जैसे गंगा नदी में हम लोग कुपा घाट जाते थे, गंगा में जब स्नान करते थे तो व्यासानंद वहां हमको क्या करते थे? वो जो है
हवा जो भरा रहता ट्यूब नहीं रहता है, वही हमको दे देते थे, आप इसको पकड़िए, तो हम उसको पकड़ते थे। अब व्यासानंदवा क्या करते, चुल्लू चुल्लू पानी गंगा जल का पानी देते थे और कहानी कहते थे, खूब हंसाते थे। हमको कहते यही पकड़े रहिए, छोड़िएगा नहीं श्री सदगुरु। तो वही जो है वही ट्यूब का एक उसमें गड्ढा में गिर गया। वहां महात्मा जी गले होकर के गले में गिरा, चारों तरफ से बीच में महात्मा जी है, वह जो ट्यूब जो है ट्यूब बाहर बीच में पड़ा हुआ बगल में, ऐसे महात्मा जी पकड़ लिए। अब बच्ची जो गिरी, बच्ची भी उसी पर ट्यूब पर बैठ गई। महात्मा जी उनको कंधे पर ले लिए। अब देख रहे हैं यहां से ऊपर जाना कोई तो है नहीं, बाहर कैसे जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे? कई फीट गड्ढे में, वहां कोई सहारा नहीं था। महात्मा जी आंख बंद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं। महात्मा जी आंख बंद किए हुए थे। कुछ देर के बाद महात्मा जी कहां देखते हैं? महात्मा जी देखते हैं उच्च चोटी कुछ शिखर पर बैठे हुए हैं, गड्ढे से निकल कर ऊपर में बैठे हुए हैं। कौन बैठा है? कौन उनको बाहर निकाले? सामर्थ्यवान सदगुरु महाराज उनको निकाले, बाहर निकाले। न सीढ़ी न रसरी, कोई सहारा नहीं, लेकिन बाहर क्यों हो गए? वो गुरु के प्रति समर्पित थे। कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, जो इस तरह का आदर करते हैं। गुरुदेव उनका तन मन का रक्षा करते हैं, आत्मा तक का रक्षा कर देते हैं, मोक्ष धाम तक पहुंचा देते हैं। यह सामर्थ किनमें है? यह सामर्थ है सच्चा सदगुरु के, साक्षात परमात्मा ही संत सदगुरु के रूप में, साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में आते हैं। कहते करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। तब सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति मिट जाएगी। परम संत बाबा जी साहब श्मशान घाट में सत्संग कर रहे थे। आप लोग जानते होंगे संस्मरण। एक युवक की मृत्यु हो गए थे, उसको उस लाश को ले गए, वहां श्मशान घाट ले गए जलाने के लिए। तो परम संत बाबा जी साहब वहां सत्संग कर रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं जो उनको ले गए श्मशान घाट जलाने के लिए, परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं अभी मत जलाओ, अभी हम सत्संग कर रहे हैं, अभी मत जलाओ। रुक गए। होते होते बहुत विलंब हो गया। दोपहर से शाम होने को चला। सब विचार करते नहीं अब हम लोग जला के जाएंगे, क्यों नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। मना ही करते नहीं माने, कहते अब हम लोग जला कर ही जाएंगे। जैसे सब गए, वहां गए, सब कहते हम लोग जला कर ही जाएंगे। लाश कहाँ था? लाश उसमें बंधा हुआ था, चचरी में बंधा हुआ। कहते हम लोग जला के ही जाएंगे। तो बाबा देवी साहब कहते भागते हो कि नहीं? तो कोई नहीं भागे। उसी समय छरी लेकर के खदेरे, भागते हो कि नहीं? सब जो गए थे जलाने के लिए सब तो भागिए गए। और चचरी पर जो बंधा हुआ था वो अभी चचरी लेकर के भाग गए। श्री सदगुरु, यह सामर्थ्यवान सदगुरु की कृपा होती है। सब बंधन कट गए, भाग गए, वो भी भाग गए। इसलिए गुरु के प्रति संत के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। कब उनकी कृपा हो जाएगी कहना मुश्किल है। बाबा देवी साहब एक जगह सत्संग कर रहे थे।
कुछ बच्चा इधर सुधर इधर सुधर इधर सुधर कर रहा था, नहीं होता है, अभी भी देखते हैं। जो हल्ला करते समझिए कलयुग वहां प्रवेश कर गया। श्री सदगुरु बच्चा दौड़ करके छत पर उस छत पर कर रहा था, इधर से कूदता उधर कूदता। बाबा देवी साहब बैठ करके सत्संग हो रहा था, स्तुति हो रहा था। एकाएक बच्चा जो है छत पर से गिरने लगा। उसी समय परम संत बाबा देवी साहब को देखते हैं। दृष्टि योग की क्रिया में कितनी बड़ी ताकत है। जैसे दृष्टि से देखते हैं बच्चा गिर रहा है, दृष्टि में समाय सटाए दृष्टि को धीरे 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 नीचे करते हैं, बच्चा धीरे धीरे नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। यह दृष्टि योग की क्रिया है। श्री सदगुरु जो दृष्टि योग की क्रिया प्रकार मंडल को छेदन कर देते हैं, वज्र कपाट को छेदन करके आत्मस्वरूप का दर्शन कर देते हैं, वह धीरे धीरे जमीन पर गिरा। यह गुरु की कृपा है। आप लोग जानते होंगे जलालगढ़ कस्बा की बात है। एक पति पत्नी बहुत समर्पित थे, गुरु महाराज के पति बहुत समर्पित। उनके यहाँ सत्संग हो रहा था। सत्संग जो हो रहा था, बच्चा सब छत पर खेल रहे थे, कूद रहे थे। ग्रामीण सब सत्संग कर रहे थे, उसी से बच्चा उछल कूद करते छत पर से गिर गया। छत पर से जब गिर गया तो बच्चे की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु अब उनको फंसाने के लिए विरोधी सब, इनको फंसाया जाए और इनसे क्या किया जाए, इनको दंड दिया जाए, दंड किया जाए और इतना लाख रुपया लिया जाए। उन पर ऐसा केस कर दिया गया, दंड भी देना पड़ता, फांसी की सजा भी होती। कई थाना के पुलिस आए उनके यहाँ कुर्की करने के लिए। पूरे गांव महल्ला हो गया कि इनके यहाँ कुर्की होगा। ये तो गुरु महाराज के समर्पित शिष्य थे। वह कहते कुर्की होगी तो हम क्या करेंगे। गुरु महाराज की तस्वीर के सामने, हुजूर हम तो हत्या नहीं किए, हम तो नहीं मारे, हमको फंसाया जा रहा है। गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रो रहे। कल सुबह भी रोए, दोपहर रोए, शाम भी रो रहे हैं। रात में एकाएक गुरुदेव कुप्पा घाट में कहते हैं मेरा गट्ठर बांधो, मेरा कपड़ा का गट्ठर बांधो, गाड़ी पर रखो। तो भगीरथवा कहते हैं संत सेवा को, हुजूर गुरु महाराज कह रहे हैं कि गट्ठर बांधो। कहते प्रोग्राम छे कि नहीं प्रोग्राम तो नहीं छे। कहते गट्ठर बांधो, तो कहते गट्ठर बांध लीजिए। तो कहते गट्ठर गाड़ी पर रखो। फिर गए, कहते गट्ठर, कहते गाड़ी पर रखने के लिए कहीं जाएंगे क्या, वैसे बैठाइए नहीं। कहते गाड़ी पर बैठा करके हमको घुमाओ, हमको लेके चलो जलालगढ़। फिर जाकर के पूछते हैं तो कहते बैठा करके घुमा के ला लेगा तो ड्राइवर साहब। तो बाज कहते हमको अभी जलालगढ़ जाना है, हमको जलालगढ़ जाना है, चलो जल्दी से निकालो गाड़ी। गाड़ी पर बैठे, मौकामा होते हुए
सुबह में कुर्की आने वाली है। कई थाना के पुलिस चारों तरफ से उनके मकान को घेरे हुए। डीएम आने की देर है, डीएम आएंगे तब तो आदेश होगा, क्या करेंगे। पुलिस इधर भी उधर चारों तरफ है खड़े तैनात। उसी समय उनके पुलिस के पहुंचने के पहले ही गुरु महात्मा वहां प्रवेश कर गए। जब प्रवेश गाड़ी की आवाज सुने तो वह गृहपति जार बेजार रोने लगे, गुरुदेव अब तो पुलिस आ गई, अब पुलिस आ गए, हमको पकड़ के लेके चले जाएंगे, कुर्की हो जाएगी। बिलक बिलक करके रो रहे हैं। तुम्हारी की तस्वीर सामने। गाड़ी जब रुकी तो उधर से गुरु महाराज गाड़ी से उतरे। जब देखे तो गुरु महाराज आ गए। गृहपति दौड़ पड़े, गुरुदेव के चरण में लिपट गए, प्रणाम के बैठने के लिए दिए। बैठे हुए सब भक्त घेरे हुए। तब तक उधर से डीएम जब आए तो डीएम जैसे वहां आते हैं, डीएम जैसे आते हैं तो क्या कहते हैं, डीएम किनको देखते हैं। डीएम देख रहे तो सदगुरु महाराज के यहाँ पदार्पण हुआ, गुरुदेव यहाँ बैठे थे। डीएम गुरुदेव के गुरु महाराज के शिष्य थे, गुरु महाराज के चरण लिपट गए और गुरु महाराज कहते हैं, डीएम साहब कहाँ आए हैं? फलाना बाबू को पकड़ने के लिए, रुंगटांग जी को पकड़ने के लिए आए हैं। बच्चा अपने ही छत पर से गिरा है, छत पर से गिर करके अपने वहां मर गया है। मैं ही दास बोल रहा है, मैं ही दास बोल रहा है, मैं ही दास बोल रहा है। श्री सदगुरु डीएम उसी समय सब पुलिस को लेकर के वापस सामर्थ्यवान सदगुरु, मैं अपने आंखों से देखा बच्चा अपने ही छत पर से गिर करके मर गया है। गृहपति ने नहीं मारा, मैं ही दास बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं। डीएम साहब कहते हैं, मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु तो पूरे ब्रह्मांड को बैठे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते, ब्रह्मांड को देखते हैं। मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे, उसी समय सब वापस इतने बड़े दयालु होते सामर्थ्यवान सदगुरु। भजुमन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। लेकिन जीवन में सत्संग को अपनाए, सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। आप लोग जानते होंगे अजामेल, कई बार हम प्रसंग किए हैं, भागवत कथा है। दिवंगत आत्मा की शांति है तो सत्संग हो रहा है, तो कथा सुनने से कितना बड़ा लाभ होता है। अजामेल बहुत सदाचारी लड़का था। पल भर के कुसंग ने पिताजी उनको जंगल कोई सामान लाने के लिए भेजे थे। और उधर से जब आते हैं तो एक देखते निर्लज को देखते, शूद्र को देखते शराब पी रहे थे, अपने भी पी रहे थे, वेश्या को भी पिला रहे थे, निर्लज होकर, निवस्त होकर। जो सदाचार शील गुण से संपन्न था, पल भर के कुसंग ने उनको पथभ्रष्ट करा दिया। घर आए, मन नहीं लगा, वापस चले गए वेश्या के पास। पिताजी का सारा धन दिए, वेश्या को खुश करने में लग गए, सारा धन बर्बाद हो गया। और वहां रह करके उनको 10 पुत्र हुआ, 10 उनके साथ रह करके 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 10 पुत्र हुआ। जो शील गुण से संपन्न था, शरीर पर वस्त्र भी नहीं, फटा चित्रा वस्त्र पहने हुए। इतनी दयनीय हालत उनकी हो गई, जर्जर हो गए, फटा चित्रा वस्त्र पहनते हैं। सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम रखे अजा, उसका क्या नाम रखे? नारायण रखे।
वह भी महात्मा जी के कहने पर। महात्मा जी का जो सेवा सत्कार के, महात्मा जी का जो सेवा सत्कार के, तो महात्मा जी ने कहा अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल कहते पुत्र मेरा नाम रखेंगे कोई, मेरा मन जो होगा वही रखेंगे। पत्नी कहने लगी मेरा मन होगा वही रखेंगे। होते 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 दोनों में वाद विवाद चला पति पत्नी में। न तुम्हारा मन न हमारा मन, साध्वी बाबा का मन रहेगा, नारायण रहेगा। श्री सदगुरु नारायण नाम रख दिया। तो वह नारायण छोटा पुत्र था और नारायण के प्रति बड़ा श्रद्धा था, बहुत प्यारा पुत्र था और बहुत उनको मानते थे। अजामिल बहुत मानते थे, अपने पास सुताते थे, नारायण नारायण, हमेशा नारायण नारायण करते रहते थे। जर्जर हो गया, 88 वर्ष की उम्र हो गई, जर्जर। उस अवस्था में जमदूत, 3 जमदूत उनके पास आते हैं, क्योंकि जीवन में शुभ काम था नहीं। 3 जमदूत आते हैं, जैसे भीतर प्रवेश करके जीव को खींच रहे थे, आत्मरूप आत्मा को खींच रहे थे और कह रहे बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? श्री सदगुरु बचाओ बचाओ, चीख चिल्ला रहे थे। चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं नारायण। नारायण मतलब अपने पुत्र को पुकारते हैं। नारायण, नारायण तो परमात्मा का नाम है। जैसे कहते हैं नारायण, उसी समय भगवान विष्णु के 4 पार्षद है। ठहरो मैं आ रहा हूं, ठहरो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया। उसी समय चारों पार्षद वहां उपस्थित होते हैं और वहां क्या देखते, जमदूत उनको खींच रहे थे। उस दृष्टि को तो पार्षद ही देख सकते हैं, जमदूत ही देख सकते हैं। श्री सदगुरु भगवान विष्णु के पार्षद कहते कौन हो जी? भगवान विष्णु के भक्त को भी कष्ट पहुंचाते हो। जो भगवान का भक्त है उनको कौन हो तुम? बाहर निकलो। जमदूत कहते हैं हम तो जमदूत हैं, इनकी मृत्यु, उनकी आयु शेष है। आप देखिए इनकी आयु शेष है, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया। इनकी मृत्यु होगी, इनको हम जमदूत जमलोक ले जाएंगे। उनको तरह तरह का कष्ट होगा इनको। इसको भगवान विष्णु के पार्षद कहते भागते हो कि नहीं? कैसा समय आ गया, सदाचारी को भी लोग कष्ट देते हैं, धर्मात्मा को भी कष्ट देते हैं, भगवान के भक्त को भी लोग सताया करते हैं। कैसा समय, भागते हो कि नहीं? इतने जोर से भगवान विष्णु का पार्षद जमदूत को डांटे, जमदूत पासा लेकर के भागे। वहां जाके जमराज के सामने पटक देते हैं। कहते उनकी आयु शेष थी, मैं लेने के लिए गया और एक आकर के बहुत दिव्य रूप था, वह उसको बचा लिया। वह पापी कभी शुभ काम नहीं किया। जमराज कहते वो क्या बोल रहा? कहा नारायण बोल रहा। नारायण तो परमात्मा होता है, नारायण तो परमात्मा का नाम है। जमदूतो, अरे मैं भी वहां नहीं जा सकता जहां नारायण शब्द का परमात्मा का गुणगान होता, सत्संग होता। मैं भी नहीं वहां जा पाता। तू क्यों चला गया? भूल से मत जाना, भूल से भी मत जाना, नहीं तो बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं भी नहीं वहां जाता। जमदूत तो वहां गए, जमराज से पूछ रहे हैं इधर अजामिल के सामने 4 पार्षद हैं, 4 पार्षद है। अजामिल ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं आप नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का गुणगान खूब कीजिए, मैं आपका रक्षा करूंगा, मैं आपका रक्षा करूंगा। उसी समय
अजामिल देखी कि जब उनके आत्मा रूह को खींच रही थी, इतना कष्ट हो रहा था, घर द्वार की वो माया को छोड़ करके उसी समय अजामिल हरिद्वार चला गया। श्री सदगुरु हरिद्वार चला गया। वहां जाकर के क्या किए, सोए। गुरुजनों से युक्ति तो पहले ले थे, फिर वहां साधना ध्यान भजन प्रारंभ कर दी। ध्यान भजन प्रारंभ के, सत्संग नित और ध्यान नित हो रहा है। मुस्ते जी के साथ ध्यान भजन हो रहा है। भगवत भजन में इतने भगवान के भजन इतने तन्मय हो गए। समय पर मृत्यु हुई। जब मृत्यु होने लगी उस समय वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन भी कर लिए थे। उसी समय उनको लेने के लिए वही 4 पार्षद, जो पार्षद जमदूत से बचाए थे, वही 4 पार्षद वहां विमान लेकर के आ गए और अजामिल से कहते हैं आप तो चलिए, आपका समय हो गया, आप चलिए बैकुंठ धाम को, चलिए बैकुंठ लोक को। उस शरीर से जीवात्मा निकलती है और अजामिल दिव्य रूप धारण करते हैं। दिव्य रूप जब धारण करते हैं, यही पार्षद मुझे जमदूत से बचाया था, उनको नमन करते, उनको ऐसे नमन करते हुए विमान पर बैठे। विमान पर बहुत ऋषि चारों तरफ बैठे हुए थे। नाम धुन हो रहा था, नाम संकीर्तन हो रहा था और चारों कोण पर चारों पार्षद है और उस बीच में अजामिल दिव्य रूप धारण करते हुए हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का फल है। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में बैठे हैं। जिसके जीवन में मिला जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यहाँ के लोग क्या जानेंगे? श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते अभी मत मानिए, मत जानिए, एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा। एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा। एक न एक दिन जीवन में सदगुरु धारण करना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में कीजिए कि बाद वाला जन्म में कीजिए कि कई जन्म के बाद कीजिए, लेकिन सबको करना पड़ेगा। और सबको करना पड़ेगा, सबको बैकुंठ धाम जाना पड़ेगा। जिस परमात्मा से बिछड़ गए हैं उस परमात्मा में फिर मिल जाना पड़ेगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कई जन्म के बाद भी जब हमको वहां जाना ही पड़ेगा, तभी से क्यों नहीं प्रयास करके सत्संग करें, भागवत कथा का चर्चा करें, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करें। इसी जन्म में क्यों न अपने जीवन को सफल और सार्थक कर ले। लेकिन मन जो है, मन क्या है? संत महात्मा लोग कहते हैं हेरे निर्लज है हरे बेहाया। किनको कहते हैं? मानव को नहीं कहते, उसमें रहने वाला जो आसुर प्रवृत्ति मन है। श्री सदगुरु वो मन को दुत्कारते हैं, जो मन भजन करने के लिए नहीं देता है। मन जो भजन करने के लिए नहीं देता, सत्संग करने के लिए नहीं देता, संत महात्मा लोग कहते हैं उस मन को डांटिए। मन को क्या कीजिए? बड़े दुलार से, प्यार से पुचकार करके भजन में लगाइए, नहीं लगाइए। और जब नहीं मानता है तो मन पर शासन भी कीजिए, मन को टपट करके कहिए। मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मन आपका, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सह सुख राशि। आप मन ने आपको आत्मस्वरूप परमात्मा के अंश है, लेकिन यह आसुर वृत्ति मन जो है काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेगे सतावे। बड़े बड़े को काम ने
रसातल को पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया? बड़े बड़े को क्रोध ने रसातल पहुंचा दिया, बड़े बड़े को मद ने रसातल पहुंचा दिया, बड़े बड़े को अहंकारी ने रसातल में पहुंचा दिया। जैसे उनके अंदर में अहंकार प्रवेश का अहंकारी हो गए, काम प्रवेश के कामना में कामासक्त हो गए, आसुर प्रवृत्ति मन हो गया, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे, बशर्ते किया हुआ जाना चाहिए मोक्ष धाम को चले गए नरक धाम को। अभी काजू किशमिश रस कदम तरह तरह का कच्चा पक्का चल रहा है, वहां क्या कहेंगे? पीर भी नसीब नहीं होगा, पीर भी नसीब नहीं होगा। संत महात्मा लोग कहते खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाते उससे क्यों नहीं डरता है? का उसे डरिए, जम बेदम कर देंगे। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहते काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर ऐसे अवसर को खो देंगे तो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। संत महात्मा लोग कहते रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। जागो जागो गुरु पर लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रे, अंत में रोने की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन पछते है अवसर बीते। मनो जीवन के सो अवसर बीत जाने पर हाथ मल मल कर रोना पड़ेगा। दुर्लभ दे पाई हरि पदु भजु, यह मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको जो प्राप्त किए हैं तो हरि परमात्मा को भजिए। हरि कहीं बाहर नहीं, हरि हरि इसमें बैठे हुए हरि, साक्षात हरि बैठे हुए, आत्मा जो साक्षात हरि है। हम लोग कहते हरि हरिद्वार में है, हरि बद्रिकाश्रम में है, साक्षात वैकुंठ लोकवासी परमात्मा हरि अंदर में प्रवेश कर गए हैं। संत महात्मा जो इनको देखे, संत महात्मा लोग कहते वह हरि आपके इसी घर में मिलेगा। इसी घर में हरिद्वार जाने का रास्ता भी है। कहा दो नैना बिच सन्मुख देख, 2 नैना के बीच उनको देखिए। अगर दृष्टि की धारा एक हो जाएगी, आप उस हरि का दर्शन कर लेंगे, आप अपने हरि का दर्शन करेंगे। आपके अंदर में जो हरि है, जैसे उस हरि का दर्शन करेंगे, परमात्मा रूपी हरि का दर्शन हो जाएगा और आपको लेकर के हरिद्वार चला जाएगा। हरिद्वार वैकुंठ धाम लेके चला जाएगा, मोक्ष धाम लेके चला जाएगा। इस नजर से हवा न दिखलाएगी, अब परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से आप हवा को भी नहीं देख सकते हैं। परमात्मा ने हम लोगों को ऐसा बनाया कि हम लोग अपने पीठ को भी नहीं देख सकते। पीठ को देख सकते हैं? मधेपुरा हम जब पढ़ते थे, विद्यार्थी सबको देखते थे, जो जितना सामर्थ्यवान था, माता पिता अधिक धनी थे, तो क्या करते थे, बहुत ऐसे लड़का होते सामने में बड़ा आईना कहते हैं, ऐना क्या कहते हैं, बड़ा इधर भी और पीछे भी। श्री सदगुरु आगे से पीछे का पीछे से देखते थे, कितना बड़ा सुंदर बाल है, कितना बड़ा चेहरा है। अब बराबर उनका काम था, हम लोग उड़ते थे, हम लोग पढ़ने के लिए थे, अब बराबर उनको वही देखते थे, वही करते थे। इधर बाल को सजाते थे, उधर बाल को सजाते। नानक देव जी महाराज कहते तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना।
नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, कहा किस पर घमंड कर रहे हैं, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बना यह पिंजरा सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे, 2 दिन की है चमक चाम के सो तू लोग विचारे, बिना विचार कछो सार मिले नो छार सकल चित्यारे, 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, हम सागर से तरना चाहते तो होशियार हो जाइए, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी कहे तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी, आप खुद परमात्मा हैं, और कहा परमात्मा कहा, प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में, मनुष्य में छिपे, कुत्ते कंदर में भी साक्षात परमात्मा है, कौवा के रूप में भी भीतर में सब कंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पोत पोता ही पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो पूज विचार संगी जइए दो, पलटू करनी और के नहीं और के मात है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ, यही अपना जो शुभ काम कर रहे यही आपके साथ जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है, धनानी घूमो पशुई गोष्ठी, नारी गिरे द्वारे सखा श्मशाने, देह सितायन परलोक मार्गे धर्मानो को गच्छति जीव ये का, आपके साथ क्या जाएगा, आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ काम किए वही आपके साथ जाएगा, शुभ अशुभ काम वही आपके साथ जाएगा, और दूसरा कोई जाने वाला नहीं है, जो जानने वाला है, जो आपको मदद करेंगे, आपका उद्धार कर देंगे, वह काम तो कीजिए, जहां रहना नहीं, परमारा समाज कहते हैं जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते नहीं करते हैं, जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है, जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है, तो कहां जाएंगे, अभी जो है हम लोग आते हैं, रास्ता थोड़ा भयावह है ना, दिन में तो चल देते हैं, रात में कितना लगेगा, कितना देरा लगेगा, कैसे के पार उतरबे हो साहब, बिनु गुरु लागे छे, अंधार हो, जिनको पता है लेके जाते हैं लेके चले आते हैं, और जिनको पता नहीं कहाँ जाए कैसे आएंगे यहाँ, मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी है, 86,000 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता 86,000 योजन की दूरी पर है, आपके रूप आपके अंदर में भक्ति रूपी पूंजी है, तो आपके लिए विमान आएगी, आपके लिए वहां से विमान आएगी, अब विमान पर बैठ करके आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले जाएंगे, और जिसके जीवन में सत्संग रूपी पूंजी नहीं है, भक्ति रूपी पूंजी नहीं है, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जो आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु, एक मेढक एक चूहा से दोस्ती हो गई, मेढक चूहा से दोस्ती हो गई, मेढक तो समुद्र में रहने वाला था, चूहा बिल में रहने वाला था, मेढक कहते हैं दोस्त मेरा बहुत बड़ा परिवार है, चलो एक बार देखो, चूहा उसमें पानी में डुबेट करेंगे,
किनारे से दिखा देते हैं, देख लेते, कहते नहीं नहीं हम इतने बड़े में नहीं जाएंगे, कम से कम चलो तुम मेरे घर पर। उसको लाए तो बिल यहाँ से वहाँ, कितना बड़ा बिल होगा चूहा का, इधर करते उधर निकलते, उधर करते उधर निकलते। चूहा कहते हैं आप तो वहाँ जाते तो आप वहाँ से निकलते नहीं हैं, एक काम कीजिए ना, आपसे हमको बराबर आपसे भेंट हो, प्रत्येक दिन आपसे मुलाकात हो, आपका एक बार दर्शन हम यहीं से कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या किए श्री सदगुरु, अब हुआ कैसे, मेरे मन में हुआ तो आप कैसे आएंगे, आपके मन में होगा तो हम कैसे जाएंगे। तो क्या करते हैं, रस्सी का सूता का व्यवस्था कर, धागा का, चूहा भी अपने पाँव में बांध लिए, मतलब पाँव में चूहा बांध लिए, मेढक के भी पाँव में बांध दिए। मेढक के मन में होता था दोस्त का दर्शन दूर से मिलो, ऐसे खींचते थे, चूहा बाहर आता था, देखते थे दोरे से गप सप, समुद्र में तो डूब नहीं सकते चूहा। और चूहा के मन में होता था तो एक बार खींचते थे, मेढक चलाता था। और चूहा का काम मन खुरखुंद करते रहता था, कभी इस मिट्टी को काटना, कभी इसमें करना, वैसे वो सुकुर बुकुर करते रहता है। मेढक के मन में लगता है मेरा मित्र पुकार है, मेढक किनारे आ गया श्री सदगुरु। और चूहा जो है, चूहा वैसे इधर से उधर देख रहे, कभी इसको फोड़ रहे हैं कभी उसको। एक चील बैठा हुआ था, बहुत बड़ा चील था, जिसको सिकरा भी कतने कहते हैं, बाज 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 देख रहे, लगता है कि यही कुछ मेरा शिकारी है। पट बाहर आते पट भीतर जाते, पट बाहर आते पट भीतर जाते। बाज ऐसा झपेटा लगाया, झपेटा लगाने के बाद कि कितना तीव्र आएगा, उधर से आए, उधर से गया तो आएगा ही, वह अंदर चूहा अंदर प्रवेश करता, तब तक वहां से आता है, अंदर प्रवेश करके चूहा वापस मुड़ता है। बाज उसको क्या कहे किए, उनके मुंहों को पकड़ ले, पूरा लेकर के चल दिए, चल दिए। तो चूहा तो छटपट कर रहा है, चूहा तो गया ही, साथ में जो मेढक में जो पाँव में, उनके पाँव में रस्सी बंधा हुआ था। बाज तो पूरा तूफान में उड़ रहे हैं, कभी वृक्ष का चोट लगता है, कहीं बैर का काटा है तो वह चुभता है, कहीं पहाड़ पर घसीटा जाता है, होते होते लहुआ लुहान हो गया, मरनाशुन हो गया। मेढक कहते हैं दोस्त तो बहुत दोस्त मिला, लेकिन इस दुष्ट जैसा दोस्त हमको नहीं मिला। यह दुष्टों की तो फजत होगी, इसके चलते हमारी भी फजत हो रही है, लहूलुहान हो गया, मरना सुना। संत महात्मा लोग कहते हैं दोस्त बनाइए सदगुरु को, दोस्त बनाइए परमात्मा को, दोस्त होना चाहिए, दोस्त। अब दोस्त नहीं, दोस्त का मतलब होता है अवगुण। श्री सदगुरु अगर परमात्मा को सदगुरु को दोस्त बनाएंगे आपका जीवन मंगलमय होगा, और दुष्ट को दोस्त बनाएंगे और जमदूत को दोस्त बनाए काम करेंगे। जमदूत से दोस्ती होने वाले खान पान में सुधार नहीं करेंगे, नशा का सेवन करेंगे, मांस मछली अंडा गंडा का सेवन करेंगे, तो जमदूत पकड़ करके घर सीटते हुए लेके चले जाएंगे, मेढके वाला हो बहाल होगा। इतना जमदूत मारते हैं, फटकारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, और उस समय चीखते चिल्लाते रहेंगे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचा? कोई नहीं बचाएंगे। हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांसे बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। बचाएंगे कौन? बचाएंगे जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक और परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय।